क्या बात, तूने आज जवाब दे दिया। क्यों मिल गया आपकी अपनी जिंदगी का? क्यों क्यों? हाँ, क्यों, उस क्यों का जवाब मिल गया। पहले मेरे पास उस क्यों का जवाब नहीं था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दैट वाज द की मोमेंट इन माय लाइफ। सेकंड क्लास तक जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा था, थर्ड क्लास में वो कारवा शुरू हुआ। उसके बाद में जिंदगी के हर क्लास में क्लास के टॉपर रहे। सब्जी के गाड़े से मैं 100 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बुगली शो के फर्स्ट एपिसोड में। आज हम इस शो के माध्यम से कुछ जो टॉपिक्स हैं बच्चों के जीवन से जुड़े हुए, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हुए, और उनमें जितने भी बच्चों को परेशानी आती है अपने इस एजुकेशन के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे इस शो के माध्यम से। और आज ये पहला एपिसोड है उस शो का। हमारे बीच में मौजूद है हमारे मैथ्स के विशेषज्ञ, विज्ञान विखेता विक्रम राठौड़ सर। विक्रम राठौड़ सर, आपका स्वागत है। आप वो रॉडी राठौड़ उसका नाम क्या होता है? उसका भी विक्रम सिंह राठौड़ होता है। रॉडी राठौड़ थी जिसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया था जी। हाँ, चलो ये तो मूवीज की बात थोड़ी बहुत, जस्ट फॉर ए लाइट नोट। आपको क्या लगता है इस एज में, आपने क्लासरूम में बच्चों से मिलते हो, आप अलग अलग तरह के हर तरह के बच्चों से मिले हो, तो आज अपन किस टॉपिक के बारे में बात करें जिसमें बच्चों का जो मेन कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका समाधान हमारे इस बातचीत से निकल के आए सामने। क्या आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए? एज ए टीचर अपन ने खूब सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। हाँ, आपको भी पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब बोल चाल से पता लग जाते हैं कि इनका तो फ्यूचर ब्राइट ही है। हाँ। जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पर उनकी जो स्किल्स है अदर फील्ड में, वो भी इतनी भी बुरी नहीं है जितना अपन सोचते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलना चाहूंगा मैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हाथ की कला बहुत अच्छी होती है, जो कुकिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर पढ़ाई में मन नहीं है। सही है ना? इसमें किसी की पैरों में कला होती है ना? कोई डांस अच्छा कर सकता है पर पढ़ाई में रुचि नहीं है ना? कुछ की राइटिंग इतनी अच्छी होती है पर उनका पढ़ाई में रुचि नहीं है। ऐसे जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उनके लिए अभी फिलहाल उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, इस प्रॉब्लम को मैं थोड़े अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले, पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा किसी बच्चे का, तो क्या उसको कंक्लूजन बैठा लेना चाहिए कि वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बना, या फिर उसको प्रयास करते रहना चाहिए? और हो सकता है उसका कोई दूसरी एक्टिविटी में मन लगे, तो क्या उसको उस इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। भाई कुकिंग करे तो कुकिंग करके शेफ बने बढ़िया सा, या फिर पेंटिंग करने का मन करता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स क्रिएट करें, या फिर कोई गेम्स में, स्पोर्ट्स में मन है तो स्पोर्ट्स खेले। अच्छा, तो देखिए, पहले तो मैं इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगना। उससे पहले कि हम उसको कोई दूसरी बात बोलूँ, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगना एक साइकोलॉजिकल इशू है बजाय कि एक्चुअल इशू, जेन्युइन इशू नहीं है पढ़ाई में मन नहीं लगना। मतलब अपन ऐसा बोल दे कि जेनेटिकली किसी के न्यूरॉन्स इतने बढ़िया नहीं है कि उसका पढ़ाई में मन लगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस बात को ऐसा समझिए कि भाई, मान लो मैं कोई गांव में जाता हूँ और उस गांव में मुझे किसी व्यक्ति के घर पे जाना है और उस घर का एड्रेस मैं पूछता हूँ। मैं दो तरह के बच्चों से पूछता हूँ। मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन 45% वाला है, कौन 95% वाला बच्चा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ मुझे मगाराम जी का घर का है। तो जो 45% वाला बच्चा है और 95% वाला बच्चा है, उस जानकारी को बहुत बढ़िया तरीके से बता देगा। दोनों एकदम अच्छे से बताएंगे, देखो साहब इधर जाओ, सीधा जाओ, टेढ़ा जाओ, उधर राइट ले लेना, उधर लेफ्ट ले लेना, फिर वहां पे नीम का पेड़ आएगा, और वो सब बता देंगे। और इवन मैं कह रहा हूँ 45% वाला ज़्यादा अच्छे से बता देगा, क्योंकि वो गाँव में ज़्यादा ही घूमता है ना? अपने कहावत ना, रो तो फिर है, तो वो तो ज़्यादा घूमता है, तो क्या पता उसको ज़्यादा वो उस इंफॉर्मेशन की फीलिंग हो कि वो आपको एक बहुत ज़्यादा डिटेल में बता पाए। और पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा किताबों में रहा हो। तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन वही है ना, गांव की इंफॉर्मेशन। अब 45% वाला क्या बच्चा उस गांव की उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में कलेक्ट नहीं कर पाया ना, उसको एक्सप्रेस भी कर पा रहा अच्छे से। लेकिन 95% वाला भी बच्चा है, तो वहां पे आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि उस गांव की जो इन्फॉर्मेशन है, सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन, उसको दोनों ने बहुत अच्छे से कलेक्ट किया, दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। यहाँ पे ये पैरामीटर अपन नहीं बना सकते कि ये होशियार है, ये कमजोर है। अब बुकिश जो नॉलेज होता है, किताब का जो ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान,
उसमें भी हमें अगर अच्छा स्कोर करना है क्लासेस में, 10th में, 12th में, तो बुक की नॉलेज को हमें पहले कलेक्ट करना होता है, उसको फिर समझना होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो ये 3-4 स्टेप होते हैं किसी भी बुक के नॉलेज को गेन करके एक्सप्रेस करना। जो अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जो नहीं कर पाता उसके नहीं आ पाते। अब जो बच्चा एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहा, जो अच्छा सीख नहीं पा रहा, अब उसको अगर वाकई में जेनेटिकली इश्यू होता तो वो क्या गांव की जो जानकारी थी उस जानकारी को वो अच्छे से फिर वो भी तो नहीं लेना चाहिए। उसको तो दुनिया की कोई भी जानकारी जो अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और ना ही कोई आउटपुट निकला उसका लेने का वो कोई होना चाहिए कि भाई वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करे, क्योंकि उसमें तो जेनेटिकली प्रॉब्लम है। पर वो प्रॉब्लम होती नहीं। आप देखते हो कुछ में कुछ साइकोलॉजिकली जेनेटिकली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा डिफरेंटली एबल बच्चे हो जाते हैं। परंतु मैं 99.9% बच्चों की अगर बात करूं जिनमें कमजोर बच्चे भी जो आते हैं, तो उनमें कमजोर परसेंटेज आने का जो कारण होता है वो जेनेटिकल तो कारण नहीं होता। तो ये कारण एक साइकोलॉजिकल कारण है। क्या कारण है? चीजों को परसीवेंस का, कि हम परसीव कैसे करते हैं चीजों को। गांव में जो बच्चा है 45% वाला, वो चीजों को एकदम रियलाइज कर रहा है, सामने देख रहा है, परसीव कर रहा है, तो इसलिए उस इंफॉर्मेशन को आसानी से गेन कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस भी कर रहा है। लेकिन बुक वाला जो नॉलेज होता है उसमें काफी हद तक रोल जो एक अच्छे टीचर का रहता है कि एक अच्छा टीचर जब अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है तो बच्चे को समझ में आता है, और उसके बाद में बच्चे का जो विजुअलाइजेशन है उन चीज़ों का जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पे उसको साइकोलॉजिकली एक ऐसा परसेप्शन बनाना होता है कि हाँ ये चीज़ें आसान ही है, अच्छा सर जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होता है, दूसरी जगह अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना होता है उस समय। तो ये छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, एक पूरा साइकोलॉजिकल एक लर्निंग है कि चीज़ों को कैसे सीखा जाए, उस पर उसको फोकस करना होता है। अगर वो सीखे तो इस साइकोलॉजिकल बैरियर से वो बाहर आ जा सकता है। और कमजोर जो एकेडमिकली वीक है ना, एकेडमिक मैं इसको वीक बोलूंगा, ना कि एक्चुअल में वीक बोलूंगा। एक्चुअल में वीक होता तो वो रोजमर्रा की चीजें थोड़ा कर पाता अच्छे से, है ना। तो एक्चुअल में वो वीक नहीं है, उसका एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन के प्रति वो एक कमजोर हो चुका होता है, उस वजह से उसको लगता है कि वो वीक है। मेरा खुद का मैं एग्जाम्पल लूँ तो 2nd क्लास तक मैं बहुत ही जो क्लास के सबसे कमजोर बच्चे होते हैं उनकी श्रेणी में आता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में ऐसे कभी चमका ही नहीं कि पढ़ाई करनी है क्या। मेरे को ऐसा लगा क्या करनी है इसमें, क्या है, कुछ नहीं। फिर एक कोई वाकया घटित हुआ, मेरे अंग्रेजी के जो टीचर थे उन्होंने मुझसे स्विमिंग की स्पेलिंग पूछी, तो मेरा पास में ही एक बच्चे ने किताब खोल रखी थी, तो जब उन्होंने मेरे को उठाया, पहले उससे पहले पिटाई होती थी मेरी एकदम रोजाना, कोई कभी जवाब नहीं दिया जिंदगी में, और पीटते थे। गांव की स्कूल, सर का नाम तो देवाराम जी सर, अभी तो काफी दिनों से नहीं मिला उनसे। तो क्या है कि मैंने ऐसे साइड में देख लिया स्विमिंग की स्पेलिंग SWIMING स्विमिंग, और खड़ा होकर मैंने बोल दिया। बोलते ही देवाराम सर ने कहा वाह क्या बात, तूने आज जवाब दे दिया। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड टोटली, कि लोकेश जवाब दे सकता है क्या। और वो देते ही सर ने जैसे ही मुझे प्रेज किया, मेरा मोरल बूस्ट किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दैट वाज द की मोमेंट इन माय लाइफ। और आप मानिए कि इतना ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ, उसी दिन जाके घर पे एकदम देखा कि यार ये मीनिंग याद कैसे करने होते हैं, ये पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई करते कैसे। पढ़ने लग गया कि यार इससे इतना रिवार्ड मिलता है, इतना अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, क्लास में इतना प्रेजिंग मिलता है। क्यों मिल गया आपकी अपनी जिंदगी का क्यों? हाँ, क्यों, उस क्यों का जवाब मिल गया। पहले मेरे पास उस क्यों का जवाब नहीं था कि मैं क्यों पढ़ूं, क्या मिलेगा उससे। मेरे को समझ में आ गया इससे तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो उस मोटिवेशन ने, आप देखिए कि मैं 2nd क्लास तक जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा था, 3rd क्लास में वो कारवा शुरू हुआ, के बाद में जिंदगी के हर क्लास में क्लास के टॉपर रहे हम। और फिर 2010 में IIT भी क्रैक किया, IIT कानपुर से पढ़ाई भी की, और आज बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ तक की जो भी यात्रा है मेरी, एक कमजोर बच्चे से मैंने एक होशियार बच्चे तक का सफर तय किया है। तो मुझे लगता है कि वो जेनेटिकल इशू ना होके, वो परमानेंट इशू नहीं था, वो एक पीरियड ऑफ टाइम था। और उस पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे देवाराम सर, एक शिक्षक का आशीर्वाद, उनके सकारात्मक जो तारीफ थी, उसने मेरे को इतना मोरल बूस्ट किया कि मैं यहाँ तक की एक एकेडमिक यात्रा तय कर पाया हूँ। तो कोई बच्चा एक टाइम ऑफ बीइंग के लिए वीक होता है। अभी एक 12th फेल मूवी भी आई ना, IPS ऑफिसर बना है, बहुत प्यारी मूवी, बच्चों को देखनी चाहिए। उसमें एक 12th फेल कैसे वो IPS ऑफिसर तक उसने सफर तय किया है। तो कमजोर जितने भी बच्चे उनको देखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कमजोर बच्चा कोई होता नहीं है, वो बीइंग ए टाइम पीरियड
कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान या तो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में लग जाता है, और कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल परसेप्शन की गड़बड़ हो जाती है कि वो साइकोलॉजिकली चीज़ों को बेहतर तरीके से परसीव नहीं कर पा रहा होता, जिस तरह से उसको एक्चुअली परसीव करना चाहिए, जिस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, है ना। अपन स्फेयर बोल रहे हैं और उसको पता ही नहीं है कि स्फेयर क्या है। उसको बोलोगे बेटे देख टेनिस की बॉल जो वो स्फेयर है, तो लाइव एग्जांपल दिखाने रिलेट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन वो जानता है उससे रिलेट करते हुए उसको बताना पड़ेगा। तो तब जाके वो बच्चा जो है, कमजोर बच्चा भी होशियार बच्चा हो सकता है। ये जेनेटिकल इशू नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे कि वो उसको ट्राई करना चाहिए, वो होशियार बच्चा हुए। देखो, अच्छा एकेडमिक नॉलेज अगर आपको है तो आप अच्छे कुक और ज्यादा अच्छे कुक बन जाओगे अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है। वही है कि बिना सरस्वती लक्ष्मी नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब बिना शिक्षा के आप धन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पे एक और क्वेश्चन मान लो क्रिकेट है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट का है, तो उसने अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेगा ना फिजिक्स में, तो वो चक्का चौका लगाते समय उस फिजिक्स का नॉलेज भी तो यूज करेगा। तो कोई भी दूसरा भी आप इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हो, तो अगर आपका एकेडमिक आईक्यू वाला बेस मजबूत है ना, तो आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट और अच्छे से एक्सीलेंट हो, सुपर एक्सीलेंट हो सकते हो। कुछ नटखट बालक ऐसे कहते हैं कि सर, आपने भी आईटी, आपसे भी कभी कभी पूछा गया होगा, इसका उत्तर मेरे को एकदम वो चाहिए, मेरे बहुत दिन से मन में चल रहा है कि कुछ नटखट बालक होता है कि सर अब हमको कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको आईआईटी में सिलेक्शन करना है, तो आप, है ना, आपने भी आईआईटी का सिलेक्शन लिया है, क्रैक किया है, फिर भी आप पढ़ा रहे हो। उनको ये इम्पोर्टेंस बताओ कि मैंने ये सब कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी ये क्यों चुना। समझ पा रहे हो? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई नटखट बालक कहता है कि सर, हर देखो फील्ड जो होता है ना, हर फील्ड के लिए आपकी जर्नी होती है। आपको डिसाइड करना होता है कि अपन को इसी जर्नी से आगे लाइफ में जाना है, लाइफ का यही जो वर्किंग फ्लेवर है वो लेना है। तो मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट था, बातचीत करने में मन था, तो ये फील्ड चूज कर लिया, और ये भी फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। देखो, हर फील्ड अच्छा होता है अगर आप उस फील्ड में सबसे बेहतर होकर काम करते हो। तो आपको काम, अपने काम की बेहतरीन, जो आपको काम को जितना बेहतर करते जाओगे डे बाय डे, आपको पता चलेगा कि वो फील्ड कितना मजेदार है। तो आईआईटी क्रैक करना एक 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, टीनेज में होते हैं उस समय, तो एक वो बहुत बड़ा एक गोल को डिसाइड करना। मतलब मैं आईआईटी को क्रैक करने के पीछे जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मुझे लाइफ की मिली, वो ये मिली कि बहुत ही अर्ली एज में मैंने ये सीखा कि कैसे लाइफ में एक गोल बनाया जाता है, उस गोल के लिए प्लानिंग की जाती है, और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और उससे कैसे एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। दैट आई लर्न फ्रॉम दैट होल प्रोसेस ऑफ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, कि कैसे तपा जाता है किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, और वो अर्ली एज में सीख लिया। तो वो सबसे बड़ा लर्निंग था मेरा, और उसी लर्निंग से ही मैं आज अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 15-16 प्रोजेक्ट्स को मैं एट ए टाइम डील करता हूँ। इंस्टीट्यूट का काम तो अलग है, उसके अलावा 14-15 प्रोजेक्ट्स से उनको भी डील करता हूँ मैं। हाँ, वो थोड़े वैसे नहीं है, मेन स्ट्रीम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बैक ऑफ द, मतलब बैकबोन की तरह काम करता हूँ उनमें मैं। वो उनमें भी मैं काम करता हूँ, वो मेन स्ट्रीम में इसलिए आप, हाँ, वो सोशल मीडिया पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मेन जो है इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, पब्लिक से जुड़ने वाला काम है, तो इस इंस्टीट्यूट के आपको प्रमोशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कम एज में हैंडल कर लिया था, आज के लिए स्ट्रेस लगता ही नहीं है, सब कुछ आसान लगता है। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी जर्नी पे हो, तो उस जर्नी का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, आईआईटी जाओगे नहीं जाओगे, बनोगे नहीं बनोगे, सब चीज़ें छोड़ दो। पहले तो आप सोचो कि आपने गोल बनाया है क्या, गोल को महसूस किया है क्या, उस गोल को बनाने के बाद में आपने उसकी प्लानिंग बनाई, प्लानिंग बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके क्या रिजल्ट में कन्वर्ट किया है या नहीं किया, आप उस प्रोसेस को सीख जाइए। आप, मैं कह रहा हूँ, सब्जी का गाड़ा भी लगाएंगे ना, गाड़े लगाने के पहले दिन आप सोचो कि इस सब्जी के गाड़े से मैं 100 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ। अगर आप ये गोल बना लो, और उस गोल को बना के बाद में आप सोचिए कि अच्छा ये होगा कैसे, क्या इसी गाड़े से होगा, क्या 200-300 गाड़े बनाने होंगे, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी डेवलप करनी होगी, आपको सारी चीजें अपने आप पता चलने लगेगी। आप उस प्लानिंग में चले आओगे, प्लानिंग के बाद में फिर एग्जीक्यूट करोगे, और एक दिन आप रिजल्ट प्राप्त कर ही लोगे। नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आया था, उसके क्या थोड़ा घर फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा होती, मतलब फादर थोड़ा ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हैं,
तो इधर मदर भी इनके मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो एक्सेस में कुछ करते थे। अब वो बेचारा बहुत टैलेंटेड, अगर वो काम करे तो बहुत कुछ कर हाँ, सकता ये है। मैं कहता हूँ हाँ, कि भाई अगर फाइनेंशियली कोई बच्चा वीक है तो उसको पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लेनी चाहिए, उसको शाम को 2-3 घंटे अब 5 उसको घंटे। मेरे पास आया कि मैं एक दुकान पे लगूंगा, मैं 10 घंटे वहाँ काम करूंगा और मेरे को 6 से 7 हजार रुपए देंगे। मैंने उसको कहा कि भाई अगर तेरे को पूरे महीने भी 6-7 हजार मिल रहे हैं 10 घंटे काम करने के, तो भाई मत कर। इससे अच्छा है ना एक पिचके का गाड़ा लगा दे, है ना, तो हाँ, छह शाम को 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा, ये पूरे बहुत दिन अच्छा तू चीज़ है। पढ़, तू हाँ, पूरे ये दिन अच्छा। पढ़ और शाम के टाइम पे जो अपना हाँ, ये काम कर, तेरे 10 जो घंटे। एवरेज, हाँ, तेरा घर भी चल जाएगा, तेरे को एक मोटिवेशन भी मिलेगा। कम से कम तू देख एकेडमिक वो अच्छा है ना, पर उसका टैलेंट कहाँ खराब हो रहा है, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में, बिल्कुल है ना। और आज वो उसने मेरी बात मानी। फुल टाइम जॉब में मत लगिए। अगर हाँ, आप स्टूडेंट एज में हो, आपको हाँ, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप पार्ट और टाइम जॉब इंडिया करिए। और आप इस एज में जब पैसा थोड़ा कमाना सीख जाओगे ना तो आपके पैसों की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। और कुछ गलतियां होती है जब आप कैरियर की शुरुआत कर रहे हो, तो कैरियर बना रहे होते हो तो पैसे रिलेटेड कुछ गलतियां करते हैं, और क्या वो पता गलतियां आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आप अर्ली एज में पैसा कैसे आता है, कैसे काम किया जाता है वो सीख लेते हो तो पार्ट टाइम जॉब ही करिए, फुल टाइम मत करिए। पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि बोलने वालों की बुगड़िया बिक जाती है और नहीं बोलने वालों की बोर भी नहीं बिकते। मतलब वो बुगड़ी बोर में क्या अंतर होता है? बोर जो होता है ना, कि ऐसे हमारे यहाँ फल होता है एक छोटा सा जो झाड़ियों में लगता है, उसका जो सूखा हुआ रूप होता है वो बुगड़ी होता है, अच्छा, डिग्रेडेड फॉर्म। पर वो भी बेच सकता है जो बोलने वाला है, अगर उसके फायदे गिना दे कि उस बुगड़ी के अंदर इतना प्रोटीन होता है, इतना न्यूट्रिशंस होता है, इतना फाइबर होता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? आप जब पढ़े लिखे होंगे। तो आज के समय में जो समय चल रहा है, इतना कंपटीशन है, हर चीज में आप क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको पढ़ाई का स्किल चाहिए होगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अपने वर्क के बारे में। तो स्टडीज मस्ट आज के समय में। हाँ, पहले थोड़ा समय था कि जो स्टडी नहीं करके भी आगे निकल गए, लेकिन जितने भी लोग बिना स्टडी करके आगे निकले हैं तो उनका आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उन्होंने समय समय पे अपने आप को अपडेट किया है। उन्होंने टेक्निकल नॉलेज किताबी ज्ञान से ना लेके अगर दूसरा ज्ञान जो होगा उन्होंने चीज़ों को पढ़ के, इंटरनेट पे पढ़ के पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करने का मतलब यही नहीं कि आपकी क्लासरूम के जो किताबों का ज्ञान हुई उसी तक सीमित नहीं, आपको पढ़ाई दूसरी भी करते रहना है। एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। हाँ, आप चीजें सीखते रहिए। सीखना इज एक्चुअल में पढ़ाई, नॉट रीडिंग इज द एक्चुअल में स्टडी। और कभी कभी यूं भी होता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है पर ये यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि आप, दो चीज होती है, एक आप चाहते हो, यूनिवर्स चाहता है। आप भले उसके पीछे पागल हो जाओगे, खुद को पागल भी कर दोगे, पर वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो बस उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा जो यूनिवर्स चाहता है। ये भी कभी कभी होता ही है। हाँ, यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स अपने नहीं तो अपन ने कितने एग्जांपल देख रखे हैं कि इसने इतने साल अटेम्प्ट किए, उतने साल अटेम्प्ट किए, पर हुआ नहीं। पर उसने जैसे ही अपना हल्का सा ट्रैक चेंज किया, जो रिजल्ट उसको 5 से 6 सालों में मिलना चाहिए था उसको 6 महीने में मिल गया था। देखो, जितनी भी दुनिया में कोई भी आपके जीवन में अच्छा और खराब कुछ भी होता है, उसमें 80-90% हमारे प्लानिंग्स का होता है, हमारे थॉट प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। 10 से 20% यूनिवर्स कंट्रोल करता है। आप पढ़ाई बढ़िया करोगे तो डेफिनेटली 80 से 90% चांस है आपके स्कोर अच्छा आएगा, और 10 से 20% चांस ये भी है कि स्कोर नहीं आए, खराब है। तो 10-20% का एक मार्जिन रहता है, परंतु प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़िया तभी रहेगी जब आप ज़्यादा पढ़ोगे। तो लाइफ में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो तभी अच्छी रहेगी जब आप प्रयास करो। बहुत लोग प्रयास ही नहीं करते और पहले से मान के बैठ जाते हैं, यार नहीं होएगा, नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ अच्छा नहीं होएगा। तो आप प्रयास ही नहीं करोगे। जैसे एक आप वो जादूगर का वो जो शो देखते हो ना, वो बहुत सारे चाकू एक मारता है और निशाने पे मार देता है। तो आप निशाना बन रखा है, एक चाकू आप परफेक्ट मारने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा समय अगर ले लेते हो तो आप प्रयास नहीं करो, आप 10 चाकू मार डालो, एक चाकू जाके लगेगा। तो ये एक थ्योरम है। तो आप प्रयास करते रहो, कोई भी अगर चीज करना चाहते हो ना। साइकोलॉजिकली भी आपको स्ट्रांग रखना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रखना सीखो। और फाइनेंशियली जितना ज़्यादा जल्दी जिंदगी में सीख लोगे ना स्ट्रांग रहना, क्योंकि फाइनेंस जो होता है, पैसा जो होता है, वो 99% प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिंदगी की। ये फैक्ट है। 1% जो है आपका दिमाग का मेंटल जो स्टेबिलिटी है, मेंटल जो IQ है, उससे आपको सॉल्व करनी है। आपकी इमोशनल थिंकिंग क्या है, आपकी स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है, तो वो 1% प्रॉब्लम्स के ही सॉर्ट आउट करता है। 99% जो चिक चिक होती है
वो पैसे की वजह से होती है। तो जितना हो सकता है इस पैसे के गणित को सीख लें। अब दिन रात एक करने के बाद भी अगर है ना तीसरे चौथे अटेम्प्ट में नहीं होता, वो डिप्रेस हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा अपने शो के माध्यम से आप बिल्कुल। अपने कोर्स के बारे में थोड़ा जनता को बताइए। एक मैं कोर्स देता हूँ जिनको रियल में ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है और वो बियर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक मेरा 4 घंटे का वर्कशॉप होता है जिसमें मैं गारंटेड बोलता हूँ, जैसे आपने भी किया था। हाँ, तभी इस बस हाँ, उसी को लेके मैं इसको मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी फिलहाल आपके माइंड का जो स्टेट है 4 घंटे बाद बिल्कुल अलग होगा। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद में आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और हैप्पीनेस इतनी भी मुश्किल नहीं है। उस कोर्स को करने के बाद में आपको लगेगा कि मन को शांत रखना और खुश रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, और वो बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, जिसके लिए हर कोई इंसान भाग रहा है। जीवन में अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं? फाइनली शांति। हैप्पीनेस और शांति तो चाहते हैं, और वो हैप्पीनेस और शांति आपको ध्यान और साधना जो कोर्स है मेरा, उसके माध्यम से बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। तो वो आप अगर आपको किसी को करना है तो अपना इंटरेस्ट शो करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। I will अपन arrange इस something पे for that. एक पूरा एपिसोड बनाएंगे। उससे पहले एक अपन वापस इस सेशन को करते हैं, फिर उस सेशन को कंक्लूड करते हैं अभी। हाँ, तो इस सेशन में अपन ने आज किन किन विषय के बारे में बात की, आप बताइए। आज हमने देखा कि कैसे हम ये सीख सकते हैं कि एक बच्चा कमजोर, जो बच्चा है वाकई में कमजोर नहीं होता। और पहली बात हमने ये पहले बात सीखी। और दूसरी, जो फाइनेंशियली अगर कोई बच्चा वीक है तो भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है और रखना चाहिए, और कुछ पढ़ाई कुछ सबसे पार्ट टाइम important करना चाहिए। आज देखो 2023 है, ऐसे इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है ना। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास फोन है, तब आप अपना टाइम जब रील्स और इसके अंदर वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा आपके पास यूट्यूब है, उस पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज आप उसको सीख सकते हो। आपके पास ये जो छोटा सा फोन नहीं है, ये आपके पास टूल है पूरी दुनिया को देखने का। हाँ, अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको सीखने के वे में ले रहे हो या एंटरटेन के हिसाब से ले रहे हो। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कितने गांव के छोटे छोटे मतलब जिनका अपन को नाम भी नहीं पता, और वहां के लोग कुछ ना कुछ झुग्गी झोपड़ी में रह के क्या उन्होंने नेशनल लेवल पर अचीव कर ये बहुत प्यारा टूल है। आप चाकू से इसका एग्जांपल ले सकते हो। चाकू को अगर अपन एक साइड से पकड़े तो सब्जियां काटने में काम ले सकते हो, दूसरी साइड से पकड़े तो हाथ को काट देता है ना, तो आपको चोट भी लग सकती है। तो आप मोबाइल फोन आपके पास है, इसके नुकसान भी हैं तो इसके फायदे भी बहुत हैं। आपको सीखना है कि भाई कैसे हैंडल किया जाए इस चीज को। तो बहुत अच्छी बातें आज अपन ने इस शो में की। बुगली शो, बच्चों का एक बुगली शब्द जो है वो उस शब्द का मतलब है कि उठ पटांग बातें जो बच्चों के जीवन में बहुत बढ़िया एक ज्ञान भी ला सकती है। पूरा रैंडम शो है, कोई प्लान नहीं है हमारा बस कि कैसे सवाल क्या आएंगे, तो अपने अनुभव को बस, हाँ, जो डाउट आएंगे, जो सवाल आएंगे, उठते जाएंगे और उन पे अपन चर्चा करते रहेंगे, और उसी में ही आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई अच्छी बातें सामने आ जाए। विद्यार्थियों के हितों में ध्यान में रखते हुए हमने एक शो डिजाइन किया है। कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना कैसा लगा आज का आपको ये शो, आपको क्या सीखने को मिला, और इसको जीवन में आप अप्लाई कीजिए और बताइए कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया उन ज्ञान से जो आपको इस शो में मिला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, एपिसोड अच्छा लगा हो, हमारा पहला एपिसोड, तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।